अंधेरा छा गया था। बारिश खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी। अंदर एक आदमी अकेला बैठा था, एक चमकती हुई स्क्रीन के सामने झुका हुआ। ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब मार्क ने अंधेरे में कदम रखा। मार्क एक पत्रकार, जिसे अनसुलझे रहस्यों का शौक था। उसने डार्क वेब के बारे में सुना था। इंटरनेट की एक छुपी हुई दुनिया, जो राजों से भरी थी, खतरों से भरी थी, उन चीजों से भरी थी जिन्हें न जानना ही बेहतर था। वो इसके राज खोलना चाहता था, लेकिन जिज्ञासा की एक कीमत होती है। आज रात वो कीमत चुकानी थी। उसकी स्क्रीन पर एक संदेश चमका, एक गुमनाम न्योता। जिज्ञासु हो, मुझे ढूंढो, तुम निराश नहीं होंगे। शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी जो मार्क को अपनी तरफ खींच रही थी। डार्क वेब में घुसना अंधेरे में भूल भुलैया में चलने जैसा था। डरावने नाम वाली वेबसाइट्स आती जाती रहती थीं, अनकही भयावहताओं की झलक देती हुई। हवा में बेचैनी और डर का माहौल था। हर क्लिक अनजान में एक कदम था, उसके दिमाग के साथ एक खेल। जितना गहरा वो जाता, उतना ही अजीब होता जाता। गैरकानूनी हथियार बेचने वाली साइट्स से लेकर भयानक कामों पर बात करने वाले गुप्त समूह तक। डर उसके हौसले को तोड़ रहा था, लेकिन एक अजीब सी खिंचाव उसे अपनी कुर्सी से बांधे हुए था। वो एक छुपे हुए ग्रुप तक पहुंचा, जिसका पहला पन्ना डरावनी तस्वीरों और अजीब संदेशों से भरा था। न्योता उसे यहीं लाया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। मार्क को अपनी शक करने की आदत पर बहुत गुरूर था, हर चीज को तर्क से समझने की उसकी काबिलियत पर। लेकिन डार्क वेब अलग था। यह हमारी सबसे गहरी इच्छाओं का अड्डा था, एक ऐसी जगह जहां सच और सपने के बीच का फर्क मिट जाता था। वो जवाब खोजने आया था, लेकिन उसे मिले और सवाल। ग्रुप अजीबोगरीब लोगों से भरा था, सब अपने असली नाम छुपाए हुए थे। उनकी बातें सुनकर रूह कांप उठती थी। एक नाम बार बार दिख रहा था, द क्यूरेटर। ये रहस्यमय व्यक्ति ग्रुप के सबसे गहरे राजों का रखवाला लगता था, मना ज्ञान का एक सौदागर। मार्क उस अनजान शख्स की तरफ खींचा चला गया और उसने एक संदेश भेज दिया। मैं क्यूरेटर से मिलना चाहता हूं, उसने लिखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जवाब तुरंत आया, तुमने मुझे पा लिया। क्यूरेटर, जैसा कि पता चला, एक अलग तरह का कलेक्टर था, लेकिन टिकटों या सिक्कों की जगह वो कुछ ज्यादा ही भयानक चीजों का व्यापार करता था। इंसानी तजुर्बे, डर, दर्द, निराशा, ये उसकी दुनिया की चीजें थीं। उसने मार्क को डार्क वेब के एक और भी छुपे हुए कोने में बुलाया, जिसे वो आत्माओं की नीलामी कहता था। यहां इंसान की सबसे बुरी इच्छाओं की खरीद फरोख्त होती थी। सही और गलत का फर्क मिट चुका था। जैसे ही मार्क ने डरते डरते देखा, एक लाइव वीडियो चलने लगा। एक जवान औरत, उसकी आंखें डर से बड़ी हुई, एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई और उसका मुंह बंद था। स्क्रीन पर बोली लग रही थी, हर बोली उसके लिए खतरे की तरह थी। मार्क का दिल बैठने लगा। उसे कुछ करना था, लेकिन क्या? आत्माओं की नीलामी एक खाई थी, जो इंसानियत के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां डर और निराशा का साम्राज्य था। हर कोने में छिपी परछाइयां, हर गली में छिपा अंधेरा एक भयानक उपस्थिति का एहसास दिलाता था। मार्क गुस्से और घृणा से भर गया जब उसने देखा कि उस जवान औरत के लिए बोली तेजी से बढ़ रही थी। भीड़ में एक अजीब सी उन्माद था, जैसे वे किसी भयानक खेल का हिस्सा हो। उस औरत की आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। वो जो देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक मजाक है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर सच्चाई पता थी। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक भयानक हकीकत थी। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। अंधेरे विचार और भयानक भावनाएं उसे घेर रही थीं। उस औरत की आंखों में डर सच था, उसकी चीखों में निराशा साफ थी। उसकी चीखें जैसे किसी गहरे अंधेरे में गूंज रही थीं, एक भयानक सच्चाई का पर्दाफाश कर रही थीं। उसे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तभी द क्यूरेटर ने उसे एक निजी संदेश भेजा, एक रहस्यमय संदेश जो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। शो पसंद आ रहा है? संदेश में लिखा था। यह एक चुनौती थी, एक भयानक खेल का निमंत्रण। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है जो तुम्हें पसंद आएगा। एक लिंक दिखाई दिया जो एक छुपी हुई फाइल की तरफ ले जा रहा था। मार्क हिचकिचाया, उसका हाथ माउस पर रुका हुआ था।
उसकी जिज्ञासा और डर के बीच एक संघर्ष चल रहा था। जिज्ञासा एक बार फिर उसे अपनी चपेट में ले रही थी। उसने क्लिक कर दिया और उसके साथ ही एक नई भयानक यात्रा की शुरुआत हो गई। एक यात्रा जो उसे अंधेरे की गहराइयों में ले जाने वाली थी। उसने क्लिक कर दिया और उसके साथ ही एक नई भयानक यात्रा की शुरुआत हो गई। फाइल में बस एक वीडियो था, जिसे खोलते ही मार्क के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वीडियो का नाम था रेड रूम। यह नाम ही अपने आप में डरावना था। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ, मार्क के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मार्क के अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे कुछ भयानक होने वाला है। वीडियो में दिख रहा कमरा खाली था, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी चीख थी। उसकी दीवारें एक अजीब से लाल रंग में रंगी हुई थीं। एक आदमी जिसका चेहरा एक डरावने मास्क से ढका हुआ था, बीच में खड़ा था। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो सीधे मार्क की आत्मा को चीर रही थी। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा और बोला। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, जो मार्क की रीढ़ की हड्डी तक चली गई। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने डार्क वेब का सबसे बुरा देख लिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी। मास्क वाले आदमी ने फुसफुसाया, तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी बातों में एक गहरा रहस्य छिपा था। उसने स्क्रीन के बाहर किसी चीज की तरफ इशारा किया और मार्क का खून सूख गया। मार्क का खून सूख गया। वो वही जवान औरत थी जो नीलामी में थी। वो वही जवान औरत थी जो नीलामी में थी, लेकिन अब वो डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसका शरीर एक अजीब तरह से टेढ़ा था। वो चली गई थी। मार्क को समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, लेकिन उसे पता था कि ये कुछ बहुत बुरा था। वीडियो खत्म हो गया और मार्क डर के मारे स्क्रीन को घूरता रह गया। वो अनजाने में ऐसी जगह आ गया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी जिंदगी एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो जानता था कि उसे यहां से भागना होगा। इस डिजिटल नर्क से जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। लेकिन द क्यूरेटर के दूसरे ही प्लान थे। उसकी स्क्रीन पर एक और संदेश आया। तुमने बहुत कुछ देख लिया है, संदेश में लिखा था। अब तुम मेरे हो। मार्क का कंप्यूटर झिलमिला उठा। स्क्रीन पर उसके अपने डरे हुए चेहरे की विकृत तस्वीर दिखाई दी। हवा भारी हो गई। कमरा अचानक बहुत गर्म हो गया। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, उस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो फंस चुका था। असली और डिजिटल दुनिया के बीच की लकीर धुंधली होने लगी। डार्क वेब की डरावनी तस्वीरें उसके आसपास दिखाई देने लगी। उसके कमरे की परछाइयां डरावने आकार लेने लगी। वो अपने ही घर में कैदी बन गया था। उसकी हर हरकत पर किसी की नजर थी। द क्यूरेटर हमेशा एक कदम आगे था। उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर एक अनजान नंबर था। हिचकिचाते हुए उसने फोन उठाया। तुम मुझसे नहीं बच सकते, एक आवाज आई, ठंडी और खतरनाक। मैं हर जगह हूं। मार्क की रूह कांप गई। उसका पीछा किया जा रहा था, असली दुनिया में और डिजिटल दुनिया में भी। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। दहशत फैल गई। मार्क द क्यूरेटर के चंगुल से बचने के लिए बेताब था। उसने उस कनेक्शन को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, अपने डिजिटल निशान मिटाने की कोशिश की। उसने अपनी हार्ड ड्राइव नष्ट कर दी, अपना फोन तोड़ दिया, लेकिन बुरे सपने आते रहे। द क्यूरेटर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, उसे याद दिलाते रहे कि वो कभी सुरक्षित नहीं था। हताश होकर वो अपने अपार्टमेंट से भाग गया, शहर की गलियों में पनाह की तलाश में। लेकिन भीड़ में चेहरे उन डरावने चेहरों में बदलते दिखाई दे रहे थे जो उसने ऑनलाइन देखे थे। उनकी निगाहें उसकी हर हरकत पर थीं। वो एक शिकार बना हुआ था। उसका पीछा करने वाला हमेशा आसपास ही था। क्या इस बुरे सपने से बचने का कोई रास्ता नहीं था? मार्क उस रात गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। वो एक रहस्यमयी रात थी जब अंधेरे ने उसे निगल लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी वहीं है, डार्क वेब की गहराइयों में खोया हुआ, उन भयावह चीजों से डरा हुआ जो उसने देखी। वो एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जहां डर और रहस्य का राज चलता है। दूसरों का मानना है कि वो बच निकला, लेकिन उसका अनुभव हमेशा के लिए बदल गया। उसकी आंखों में वो डर और बेचैनी साफ झलकती है जो उसने उस रात महसूस की थी। वे कहते हैं कि वो हमारे बीच ही रहता है, डिजिटल नर्क की परछाइयों से डरा हुआ।
बेकाबू जिज्ञासा की कीमत चुकाता हुआ। उसकी हर हरकत में एक अनजाना डर समाया हुआ है। एक बात तो तय है, डार्क वेब एक खतरनाक जगह है, हमारे सबसे बुरे इरादों का अड्डा। यहाँ पर हर कदम पर खतरा है और हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां असलियत और बुरे सपने के बीच का फर्क मिट जाता है और जहां कुछ राज दफन रहना ही बेहतर है। यहाँ पर हर चीज का एक अंधेरा पहलू है जो हमें अपनी ओर खींचता है। डार्क वेब की फुसफुसाहट से सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि वे आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां से आप कभी वापस ना आ सके। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है और हर आवाज में एक चेतावनी छुपी होती है।